तो प्रीवियस क्लास में हम लोग वर्क एनर्जी पावर में हम लोग वर्क हो गया, एनर्जी चल रहा है, जिसमें मैंने आपको ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बता दिया, मैकेनिकल एनर्जी बता दिया, काइनेटिक एनर्जी बता दिया। अब हम लोग देखते हैं कौन सा, स्प्रिंग की एनर्जी देखते हैं, स्प्रिंग देखते हैं। तो स्प्रिंग मैंने न्यूटन लॉज ऑफ मोशन में आपको फोर्स बता रखा था कि स्प्रिंग का फोर्स, स्प्रिंग फोर्स माइनस के एक्स होता है, जहां एक्स दबी हुई या खिंची हुई लेंथ होती है। देखिए ये स्प्रिंग ऐसे होती है, इस स्प्रिंग को अगर आप ऐसे चाहे इधर खींच लो या इधर खींच लो, इसका कुछ भी इनके कॉइल के बीच का गैप बढ़ेगा नहीं, ना बढ़ेगा ना घटेगा। तो मैं जब खींचेगी स्प्रिंग तो गैप क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। गैप क्या होता है, बढ़ता है। लेकिन अगर ऐसे खींचिएगा तो कुछ नहीं होगा। अब बगैर इसको कहीं फिक्स किया हुआ पूरे स्प्रिंग ऐसे चली जाएगी, ठीक। तो हम क्या काम करते हैं, इसको ऐसे बांध देते हैं। अब देखिए ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ ये इतना। अब अगर इसको हम खींचते हैं फोर्स लगा करके, तो फोर्स लगा खींचेंगे, इनके बीच का देखिए कॉइल के बीच का गैप जो है ये बढ़ जाएगा ऐसे। यहाँ पर एफ ये इतना, एफ फोर्स लगाए तो ये स्प्रिंग इतनी थी ना, यहाँ से ये इतनी, इसकी ओरिजिनल लेंथ एल नॉट, ये इसकी ओरिजिनल लेंथ। अब यहाँ से ये चाहे यहाँ भी देख लीजिए एल नॉट, ये इसकी ओरिजिनल लेंथ एल नॉट ये इतना। अब ये स्पेस को खींचे दिए इतना, एक्स खींच गया, एक्स खींच जाएगा, ये एक्स, ये कौन खींचा, ये आपने फोर्स लगाया। कौन लगाया, आपने। से स्प्रिंग को ऐसे खींचा, ये कहलाएगा एक्सटर्नल फोर्स कहलाता है। आपको पहले भी बता चुका हूँ एक्सटर्नल फोर्स। ये दो चीजें कांटेक्ट में, ये स्प्रिंग है और ये आपकी फिंगर, ये ऐसा ही कांटेक्ट में, फिंगर पे तो ये फोर्स लग रहा है, फिंगर ये, और स्प्रिंग कांटेक्ट पे न्यूटन थर्ड लॉ से एक्शन रिएक्शन। तो ये एक्सटर्नल फोर्स आपके एक टच में इधर लग गया, दूसरा स्प्रिंग फोर्स इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में। और ये हमने आपको बताया कि स्प्रिंग फोर्स जो होता है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, माइनस ऑफ एफ एक्सटर्नल आ जाता है, इक्वल एंड अपोजिट। एफ एक्सटर्नल जो होता है, जिस तरफ फोर्स लगा रहे हैं इस डायरेक्शन में खींच रहा है, ये के एक्स आ जाएगा, के एक्स, ये एक्स एक्सटर्नल है। स्प्रिंग का फोर्स देखेंगे इससे बराबर है तो माइनस के एक्स हो जाएगा, दोनों बस केवल इतना अंतर है। एक के क्या है, स्प्रिंग कांस्टेंट कहलाता है, स्प्रिंग कांस्टेंट, के जो हो जाएगा स्प्रिंग कांस्टेंट कहलाएगा। एक्स जो हो जाएगा कंप्रेस्ड लेंथ हो जाएगा, कंप्रेस्ड और एलोंगेटेड लेंथ। यहाँ तो क्या एलोंगेट हो रही है, यहाँ एलोंगेटेड लिख देते हैं, क्या कहलाता है, एलोंगेटेड लेंथ, एलोंगेटेड लेंथ। ओरिजिनल से इसका कोई लेना देना नहीं, ये आ गया एक्स जो हो जाएगा एलोंगेटेड लेंथ आ गया, ठीक। अब इसके बाद जो है ये मैंने आपको बता दिया। यहाँ पर दूसरी चीज देखिए, अगर मान लीजिए स्प्रिंग है, ये वाली स्प्रिंग जैसे थी यहाँ पर ये स्प्रिंग, ये ऐसा है स्प्रिंग, ठीक है, ये एल नॉट लेंथ है इसकी, वहां भी देखो। अब इसको हम कंप्रेस कर देते हैं। कंप्रेस करने के लिए क्या काम करेंगे, इसको ऐसे दबाएंगे, इधर दबाइए ना ऐसे, इस तरफ, तो यहाँ दबाएंगे। अब इसके जो डिस्टेंस है ये पास पास आ जाएंगे ऐसे, ये इस तरीके से। अब एफ एक्सटर्नल हाथ से इधर दबा रहे हैं, एफ एक्सटर्नल इस तरफ आ जाए। अगर एफ एक्सटर्नल इधर आ रहा है, ये जो आप हाथ से दबा रहे हैं, किसको दबा रहे हैं, स्प्रिंग को। हाथ और स्प्रिंग एक दूसरे कांटेक्ट में आ रहे हैं, एक्शन रिएक्शन। एफ एक्सटर्नल इधर और यहाँ पर जो है एफ स्प्रिंग इस तरफ आ जाएगा, एफ स्प्रिंग। तो यहाँ पर हो जाएगा एफ एक्सटर्नल, इसी तरफ फोर्स लगा है, इसको मान लेते हैं कितना दब गया, ये एक्स, यहाँ से ये इतना दब गया, ये एक्स दब गया। तो यहाँ पर एफ एक्सटर्नल, यहाँ पर हो जाएगा एफ एक्सटर्नल के एक्स हो जाएगा, क्योंकि इसी तरफ फोर्स लग रहा है, इसी तरफ स्प्रिंग कंप्रेस हो रही है, के एक्स। एफ स्प्रिंग माइनस के एक्स, माइनस के एक्स, ये इतना आ जाएगा माइनस के एक्स, एफ स्प्रिंग माइनस के एक्स। यहाँ एक्स क्या है, कंप्रेस्ड लेंथ। एक्स जो होगी एफ इक्वल टू के एक्स में, ये कंप्रेस्ड या एलोंगेटेड लेंथ होगी, यानी उसको अपने लैंग्वेज में बोलिए दबी हुई या खिंची हुई लेंथ होगी, एफ बराबर के एक्स में, ये आ जाएगा कंप्रेस्ड लेंथ। इसका मेन लेंथ से, ओरिजिनल लेंथ से कोई लेना देना नहीं रहेगा, कंप्रेस्ड लेंथ। यानी जब भी हम किसी स्प्रिंग को कंप्रेस करेंगे, जब भी किसी स्प्रिंग को हम कंप्रेस करेंगे, स्प्रिंग को कंप्रेस करेंगे,
तो F बराबर kx लगेगा। स्प्रिंग को अगर एलोंगेट करेंगे, खींचेंगे अगर, तो F इक्वल टू माइनस के एक्स, यहाँ स्प्रिंग फोर्स माइनस के एक्स, यहाँ स्प्रिंग फोर्स माइनस के एक्स। सिर्फ x क्या होगा, किसी में कंप्रेस लेंथ होगा, किसी में एलोंगेटेड लेंथ होगा, k स्प्रिंग कांस्टेंट होगी, और जो है x F इक्वल टू के एक्स में x जो दिया जाएगा इसका ओरिजिनल लेंथ से कोई लेना देना नहीं है। जब भी हम चाहे स्प्रिंग की एनर्जी निकालेंगे, चाहे स्प्रिंग फोर्स निकालेंगे, वहां में x की जरूरत पड़ेगी। तो हम ओरिजिनल लेंथ नहीं, हम देखेंगे ओरिजिनल से कितना है खींची, कितना दबी। ठीक, ये आ गया। अब हम लोग देखते हैं वर्क डन एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। वर्क डन एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। Work done and potential energy of spring. Work done and potential energy of spring बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इस पे प्रॉब्लम भी आती है। प्रॉब्लम आजकल छोटी मोटी आ रही है, सिर्फ फार्मूला बेस्ड, तो आप घबराइए मत, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। फिजिक्स अब इतना मुश्किल नहीं रह गया है जितना पहले आते थे। ठीक है, इसीलिए पहले फिजिक्स का पेपर मुश्किल आता था, मेरिट डाउन जाते थे लोग। अब 500 525 तक सिलेक्शन हो जाता था, अब 570 वाले भी इस साल बैठे रह गए। ठीक, तो इसका ध्यान रखिए। इसलिए फिजिक्स का एक बहुत अहम रोल है, और पेपर इजी है। क्वेश्चंस आपको यहाँ से वो करना पड़ेगा, कुछ ना कुछ स्कोर करना पड़ेगा। तो देखिए हम लोग अब चाहे एक स्प्रिंग लेते हैं, ये ऐसे स्प्रिंग, और ये स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ, ये इसको हमने खींच दिया फोर्स लगा करके, फोर्स लगा करके इसको हमने खींच दिया ऐसे, F फोर्स लगाई, स्प्रिंग हमारी खींच गई। कितना खींच गया मान लेते हैं यहाँ से, ये इतना x खींच गया। ठीक, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के दे रखा है। जब हम फोर्स लगा के ऐसे खींच रहे होंगे, ये यहाँ फोर्स लगा, ऐसे धीरे 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 खींच रहे होंगे, खींचते 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 यहाँ आ गए, कितना हो गया, x हो गया। लेकिन जब हम खींच रहे होंगे तो ऐसा स्प्रिंग खींच रही होगी ना, ऐसे मान लीजिए यहाँ पहुंचा, अभी पूरी नहीं खींची, तो इसको कितना मान लेते हैं, सपोज कर लीजिए कि ये y कितना है, यहाँ से ये डिस्टेंस कितना है, y खींचिए, y के आगे अगली डिस्टेंस कितना होगा, dy होगा। y के आगे डिस्टेंस कितना होगा, dy होगा। ये y के आगे डिस्टेंस आ जाएगा dy। ठीक, ये dy आ गया। तो अब f एक्सटर्नल इधर लग रहा है, F एक्सटर्नल, तो पहले हम वर्क डन एक्सटर्नल का निकालते हैं। ठीक है, F एक्सटर्नल ये हो जाएगा ky आ जाएगा, ये y डिस्टेंस खींच गया ना इतना। अब इसी तरफ फोर्स लग रहा है एक्सटर्नल, इसी तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, इसी तरफ डिस्प्लेसमेंट, तो dw कितना हो जाएगा, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन एक ही हो गई, इसी तरफ फोर्स, इसी तरफ डिस्प्लेसमेंट, तो इनके बीच का एंगल कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, थीटा बराबर 0, F इंटू dy हो जाएगा। तो ये F के प्लेस पे कितना रख देंगे, ky, और ये कितना हो जाएगा, dy, ये आ जाएगा dw आ जाएगा। w बराबर कितना हो जाएगा, k इंटू यहाँ पर y dy, और इसको इंटीग्रेट कर दिए 0 से x तक। यहाँ पहले स्प्रिंग पे, ये स्प्रिंग पे कोई एक्सटेंशन नहीं था, यानी 0 था। टोटल एक्सटेंशन कितना हो गया, x, ये तो हमने y बीच में देखा था ना, तो 0 से x तक खींचना, कितना वर्क करना पड़ेगा। तो w ये w एक्सटर्नल आएगा, ये w एक्सटर्नल, तो w एक्सटर्नल इक्वल हो जाएगा k इंटू y dy, x dx का इंटीग्रेशन कितना आता है, x स्क्वायर बाई 2, ये आ जाएगा y स्क्वायर बाई 2, ये इतना आ जाएगा। लिमिट कितनी लगी रहेगी, 0 से x की लगी रहेगी, ये कितना आ जाएगा। अब लिमिट रखेंगे पहले अपर, फिर 0 रखेंगे माइनस के साथ लोअर, तो 0 हो जाएगा, ये आ जाएगा k x स्क्वायर बाई 2, ये w एक्सटर्नल आ गया, w एक्सटर्नल कितना आ गया, इसकी कोई जरूरत नहीं है वैसे, इसको आप याद करें। ठीक है, तो k x स्क्वायर बाई 2 आ गया। एक्सटर्नल फोर्स इधर लग रहा था, इसी तरफ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। ठीक, हमें स्प्रिंग का निकालना है, वर्क डन, स्प्रिंग फोर्स इधर लगेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो इधर होगा ना,
स्प्रिंग फोर्स और एक्सटर्नल फोर्स इक्वल एंड अपोजिट होते हैं, यानी जितना फोर्स ये लग रहा है इतने ही स्प्रिंग का फोर्स इसके अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो इधर हो रहा है, तो थीटा कितना हो गया 180। तो W स्प्रिंग अगर निकालेंगे वर्क डन बाय स्प्रिंग, तो यहाँ जब भी रखा जाएगा माइनस के वाई रखा जाएगा, तो ये माइनस आता रहेगा, तो माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, ये याद रखिएगा वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना हो जाएगा माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर बराबर हो गया, वर्क डन बाय स्प्रिंग माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर बराबर हो गया। अच्छा हमको निकालना क्या है, पोटेंशियल एनर्जी को निकालना है, ये तो वर्क डन आ गई, पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। पोटेंशियल एनर्जी का ये स्प्रिंग फोर्स जो होता है ये कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कैसा फोर्स होता है, कंजर्वेटिव फोर्स होता है। कंजर्वेटिव फोर्स में और इसमें पोटेंशियल एनर्जी निकालना, तो इसमें क्या रिलेशन होता है, इसमें होता है डेल्टा यू इक्वल होता है माइनस हाफ डब्ल्यू के बराबर होता है। तो यानी यू बराबर पहले तो खींची नहीं है, जीरो हो जाएगा, फाइनल एक्स है इनिशियल जीरो, तो ये जाएगा माइनस ऑफ हाफ के एक्स स्क्वायर, ये इतना है माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यू इक्वल टू कितना आ जाएगा हाफ के एक्स स्क्वायर। ये आगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग। यहाँ एक्स क्या चीज रहेगी, वर्क डन बाय स्प्रिंग माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स क्या है, ये चाहे स्प्रिंग को यहाँ हमने इलोंगेट किया है ना, अगर कंप्रेस कर दो तब भी इतना ही आता, चाहे इलोंगेट करो या कंप्रेस करो, कंप्रेस्ड ये हो जाएगा, एक्स क्या हो जाएगा कंप्रेस्ड और इलोंगेटेड लेंथ, ठीक है, ऑफ स्प्रिंग, लेंथ कंप्रेस्ड और इलोंगेटेड लेंथ ऑफ स्प्रिंग, ये स्प्रिंग का जाएगा कंप्रेस्ड और इलोंगेटेड लेंथ ऑफ स्प्रिंग। ये मैंने आपको बता दिया। तो वर्क डन बाय स्प्रिंग माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, वर्क डन बाय स्प्रिंग माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, वर्क डन बाय स्प्रिंग रट लो, चाहे ये कंप्रेस किया जाए, चाहे स्प्रिंग को दबाया जाए, स्प्रिंग को खींचा जाए, वर्क डन बाय स्प्रिंग माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग हाफ के एक्स स्क्वायर, चाहे स्प्रिंग को खींचोगे तब भी हाफ के एक्स स्क्वायर, कंप्रेस करोगे तब भी पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर ही रहेगा। ये मत सोचना कंप्रेस करेंगे नेगेटिव में ले लेंगे और खींचेंगे पॉजिटिव में ले लेंगे, ये कंफ्यूजन हो जाता है, बच्चे ऐसा सोचते रहते हैं, ऐसा नहीं है, आप देख लीजिए। क्योंकि जब भी अगर कंप्रेस करेंगे तो ये के वाई इधर लगेगा, ठीक है, ये स्प्रिंग कंप्रेस इधर करेंगे, एक्सटर्नल फोर्स इधर लगेगा, डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, लेकिन स्प्रिंग इधर लगेगा, डिस्प्लेसमेंट इधर, फिर थीटा 180 बन गया स्प्रिंग फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच में, तो फिर कितना आ जाएगा, ये इतना आ जाएगा। अब उसके बाद जो है आगे देखिए, अब इसका हम आपको ग्राफ बता देते हैं पोटेंशियल एनर्जी का, ठीक, पोटेंशियल एनर्जी फोर्स का दोनों बता देते हैं, हालांकि फोर्स का भी बता चुके हैं और ग्राफ पढ़ाते वक्त हमने इसका एक्स स्क्वायर भी बता रखा है, ठीक है। तो ये देखिए आगे, अब यहाँ पर F इक्वल टू स्प्रिंग फोर्स, देखिए एक्सटर्नल फोर्स हटाइए, स्प्रिंग लिखते हैं आपको, स्प्रिंग फोर्स माइनस के, ये F स्प्रिंग है, इसका अगर ग्राफ बनाएंगे तो ये y इक्वल टू क्या आ गया माइनस x ग्राफ आ गया, y इक्वल टू यानी F इधर ले लें, x इधर ले लेते हैं, तो इस तरफ कितना आ जाएगा, इसका ग्राफ ये ऐसे आ जाएगा, यहाँ सीधा स्ट्रेट लाइन माइनस के एक्स, u इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी कितना हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ ये हो जाएगा हाफ के इंटू एक्स स्क्वायर। अब ये हमको इसको y एक्सिस पे लेना है और x को x एक्सिस पे लेना है, तो ये इसका स्क्वायर हो गया, यानी x स्क्वायर इक्वल टू y। तो जब एक वेरिएबल क्वाड्रेटिक हो और एक लीनियर हो, पहले आपको बता चुका हूं, पैराबोलिक ग्राफ आएगा। कैसा ग्राफ आएगा, पैराबोलिक ग्राफ आएगा। अब पैराबोलिक ग्राफ किस साइड आएगा, x के सिमेट्रिकल है, y के सिमेट्रिकल, जिसकी पावर 1 होती है उसके सिमेट्रिकल ग्राफ चलता है। अब आप जिधर भी ले लिए 1, ये इधर हम मान लीजिए u ले लेते हैं और ये x इधर, पावर 1 किसकी है, u, ये पैराबोलिक ग्राफ आएगा,
इसका सिमेट्रिकल है, ये ऐसे रहेगा और यहाँ पर ये ऐसे, यहाँ पर ये आ जाएगा। इस तरीके से ग्राफ ये ऐसे जाएगा, ये भी पढ़ लो, ये इतना, ये ग्राफ आ गया इसका स्प्रिंग के, ये आपको ग्राफ बता दिया। अब हम लोग आगे देखते हैं इसका एप्लीकेशन कैसे करेंगे, ठीक है। अब इसको एप्लीकेशन करने के लिए जो है हम लोग स्प्रिंग का फोर्स बता दिया, पोटेंशियल एनर्जी बता दिया, वर्क डन भी आपको बता दिया। वर्क डन कितना होगा, -12 kx² के बराबर आ जाएगा। तो देखिए हम लोग शुरू करते हैं इसका एप्लीकेशन। देखिए यहाँ पर अब एप्लीकेशन में हम लोग क्या काम करेंगे। देखिए सबसे पहले एक ये लेते हैं, क्या है ये स्प्रिंग, ये ले लिया स्प्रिंग, स्प्रिंग को यहाँ अटैच कर दिया इस तरह वाल से स्प्रिंग यहाँ पर। ये एम मास है, ये v स्पीड से ब्लॉक आ रहा, ये स्प्रिंग का कांस्टेंट, स्प्रिंग कांस्टेंट ये इतना, ठीक। यहाँ पर m मास से ये इतना आ रहे हैं, मास अंदर रखा है ब्लॉक, यहाँ फ्रिक्शनलेस सरफेस, फ्रिक्शनलेस, कोई फ्रिक्शन नहीं, ठीक। मान लीजिए यहाँ मत लिखिए, अभी हम लोग आगे देखते हैं इसका। यहाँ पर म्यू 0 है, हमको ये बताना है कि ये ब्लॉक जब आएगा यहाँ पर आने के बाद, इधर तो स्प्रिंग दीवार, ये हिंज का सिंबल है बता रखा है, ये स्प्रिंग यहाँ से अटैच दीवार है, कोई रिजिड सपोर्ट है। अब ये इस ब्लॉक यहाँ से आता है, आने के बाद इससे भिड़ता है, भिड़ेगा तो स्प्रिंग क्या होगी, स्प्रिंग दबना शुरू होगी और उसकी स्पीड क्या होगी, धीरे धीरे कम होगी। जैसे जैसे ये जितना दाब ज्यादा दबता चला जाएगा उसकी स्पीड उतनी कम होती चली जाएगी। यानी उसके बाद में कौन सी एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है। तो और स्प्रिंग में, स्प्रिंग के अंदर कौन सी एनर्जी आती है, पोटेंशियल एनर्जी। मैंने लिख के भी दिया अभी आपको, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ स्प्रिंग, वहां काइनेटिक नहीं, काइनेटिक तो बस वही होगा जहां स्पीड होगी। तो यहाँ पर ये दबेगी, यानी उसकी सारी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल में कन्वर्ट होगी। अच्छा फ्रिक्शन है नहीं, अब फ्रिक्शन है नहीं यानी नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं, तो स्प्रिंग फोर्स, ग्रेविटी फोर्स, रिएक्शन, टेंशन सब कंजर्वेटिव में आता है। यानी आप यहाँ पर वर्क एनर्जी थ्योरम भी लगा, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी लगा सकते हैं। अगर ये नॉन कंजर्वेटिव फोर्स नहीं है तो क्या लगाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखिए इसमें निकालना क्या है, इसमें निकालना ये है कि जब ये ब्लॉक आ रहा है इसको कंप्रेस करेगा, जब ब्लॉक रुक जाएगा उस वक्त स्प्रिंग मैक्सिमम कितना कंप्रेस हो चुकी होगी, स्प्रिंग का कंप्रेशन बताना है। स्प्रिंग मैक्सिमम कितना कंप्रेस हो चुकी होगी जब ब्लॉक इसको दबा करके रुक जाएगा। उसके बाद तक स्प्रिंग फेंक देगी इसको बाहर, लेकिन फेंकने से जस्ट पहले स्प्रिंग तो दब चुकी होगी ना मैक्सिमम, तो वो आपसे पूछा जाएगा कितना मैक्सिमम दबेगी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाइए, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मान ली ब्लॉक यहाँ कहीं आ गया, ये ऐसे, ये इतना इसको दबा दिया, कितनी दब गई स्प्रिंग, ये इतना यहाँ से यहाँ तक x दब गई। तो इसकी सारी काइनेटिक एनर्जी किसमें चली जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी चली जाएगी। काइनेटिक एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी किसमें चली जाएगी, ये आ जाएगी पोटेंशियल एनर्जी में आ जाएगी। काइनेटिक एनर्जी हाफ m × v², ये काइनेटिक एनर्जी, इसकी काइनेटिक 0 हो जाएगी यहाँ पहुँच करके, और ये सारी एनर्जी हाफ kx² में आ जाएगा। हाफ से हाफ ये कैंसिल हो जाएगा और हमको x निकालना था, ये हो जाएगा mv²/k, ये इक्वल आ जाएगा x²। x बराबर कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा अंडर के अंदर mv²/k, ये इतना आ जाएगा, ये हो जाएगा v × m/k। ये मैंने आपको किससे बता दिया, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से, ठीक। अच्छा नॉन, ये चाहे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हो, ये चाहे कंजर्वेटिव फोर्स हो या नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो या इंटरनल हो या एक्सटर्नल हो, किसी भी टाइप का फोर्स हो, किसी भी टाइप का फोर्स, किसी भी टाइप का फोर्स हो, वर्क एनर्जी थ्योरम हर जगह लगती है। यानी ये रिजल्ट जो है हमारा वर्क एनर्जी थ्योरम से आ सकता है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम अगर हम अप्लाई करते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम अगर लगाते हैं तो इसका एफबीडी बना दीजिए। इसका एफबीडी अगर हम बनाएंगे यहाँ पर कहीं बना दीजिए, यहाँ पर चाहे यहाँ बनाए चाहे यहाँ बना देते हैं।
या देखिए इसका एनर्जी डाउनवर्ड काम करेगा, इसका एनर्जी डाउनवर्ड, ठीक। इस पे नॉर्मल एक्शन आर इधर काम करेगी, और ये जब यहाँ स्प्रिंग के टच में आएगा, स्प्रिंग के टच में आएगा तो स्प्रिंग ये क्या काम करेगा, ये स्प्रिंग को दबाएगा, स्प्रिंग क्या काम करेगी, इसको दबाएगी, स्प्रिंग क्या काम करेगी, इसको दबाएगा, यहाँ पे स्प्रिंग लगेगा। जब ब्लॉक यहाँ रहेगा, यहाँ आपको ना दिखता, इसलिए मैंने फिगर ये मान के चलिए कि ब्लॉक यहाँ पर है, ये एज्यूम कर लो कि ये ब्लॉक यहाँ पर है, तो वेट नीचे, रिएक्शन ऊपर, और यहाँ पर ये ब्लॉक क्या काम करेगा, स्प्रिंग दबाएगा, जितने से स्प्रिंग दबेगी स्प्रिंग उतने से ब्लॉक को इधर दबा देगी, तो ब्लॉक के ऊपर ये फोर्स लगा है एफ स्प्रिंग इतना। तो वर्क एनर्जी थ्योरम को क्या कहना, वर्क एनर्जी थ्योरम कहना है वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क जितने फोर्स लग रहे हैं वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग, भाई इतने तो है ना स्प्रिंग, फ्रिक्शन है, कितने फोर्सेस, फोर्सेस कैसे पता चलता है, एफबीडी तो ग्रेविटी नीचे, रिएक्शन ऊपर, और स्प्रिंग फोर्स आ जाएगा, ये इक्वल टू आ जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर आ जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ग्रेविटी नीचे काम कर रहा है, ग्रेविटी नीचे, ये ऐसे, डिस्प्लेसमेंट इधर है, ग्रेविटी नीचे इधर, डिस्प्लेसमेंट इधर, दोनों के बीच का एंगल 90, इसका वर्क डन 0, रिएक्शन ऊपर, डिस्प्लेसमेंट इधर, रिएक्शन ऊपर, डिस्प्लेसमेंट इधर, ये 0, प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग, वर्क डन बाय स्प्रिंग मैंने आपको बताया कितना आता है, स्प्रिंग मान लेते हैं कितना कंप्रेस हो गई, ये इतना x, हाफ के x स्क्वायर, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी का मतलब क्या होता है, फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल, तो फाइनल कितना है 0, माइनस ये हो जाएगा हाफ m इनटू इनिशियल, फाइनली ब्लॉक रुक गया और इनिशियल हाफ m स्क्वायर, ये माइनस माइनस खत्म हो गया, हाफ के x स्क्वायर, ये इक्वल टू कितना आ जाएगा, हाफ m इनटू v स्क्वायर बराबर आ जाएगा, हाफ के x स्क्वायर इक्वल टू हाफ m स्क्वायर, ये हाफ से आप कैंसिल, x स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा, mv स्क्वायर अपॉन k, x इक्वल टू कितना हो जाएगा, अंडर रूट m अपॉन k इनटू v, ये इतना आ जाएगा, x ये इतना आ जाएगा, अंडर रूट m अपॉन k इनटू v, ये इतना आ गया। ये मैंने आपको दोनों कॉन्सेप्ट्स बता दिए, मैंने आपको पहले ही बताया था इस चैप्टर के अंदर वर्क एनर्जी थ्योरम एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, एक ऐसा टूल है जो कि इस चैप्टर का रामबाण है, कहीं भी किसी प्रॉब्लम में कहीं भी आप लगा सकते हैं। तो मैंने एक ये बताया, अब इसी केस को हम थोड़ा सा चेंज करते हैं, चेंज करके देखते हैं, देखिए ठीक, ये दोनों से रिजल्ट उतना ही आएगा चाहे जो लगेगा, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी तो वहीं लगता है जहां पर कंजर्वेटिव फोर्सेज हो। देखिए इसी प्रॉब्लम को इसी कॉन्सेप्ट को हम दूसरे तरीके से देखते हैं, कॉन्सेप्ट बस एक चीज बढ़ा दिया जाता है, ये ऐसे, यहाँ पर ये स्प्रिंग, अभी ऐसे थी स्प्रिंग, ये स्प्रिंग इधर, यहाँ पर ये ब्लॉक इधर m मास, यहाँ पर ये v स्पीड से आ रहा है, यहाँ पर ये जहां से ये स्प्रिंग कांस्टेंट के दे रखा है, इससे पहले तो स्मूथ सरफेस है, यहाँ पर स्मूथ सरफेस है, ठीक है, म्यू 0 है, लेकिन यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना दे रखा है म्यू, जहां से हमने ये ऐसे ये लाइन ड्रा कर रखा है छोटी छोटी, यहाँ क्या है रफ सरफेस, यानी ब्लॉक आए, ब्लॉक आने के बाद जैसे स्प्रिंग से भिड़ेगा यहीं से सरफेस रफ है, यानी यहाँ से फ्रिक्शन काम करने लगे। अब पूछे रहा है इसमें वही चीज कि जब ये ऐसे आ रहा है एक वक्त आएगा क्या आएगा, भी स्पीड ज्यादा है, अब ये जब इधर इसको दबाना शुरू करेगा स्प्रिंग भी इसको इधर दबाएगी, आने से रोकेगी और फ्रिक्शन भी जाने से रोकेगा, तो इसकी स्पीड क्या होगी, कम होगी, अल्टीमेटली 0 हो जाएगी। तो जिस वक्त स्प्रिंग की ये ब्लॉक की स्पीड 0 हो जाएगी उस वक्त कह रहा है कि स्प्रिंग कितना कंप्रेस हुई होगी, उसे मैं मैक्सिमम, उसके बाद तो वापस फेंक देगा। तो आप देखिए मान लीजिए इसका मैं पीडी अगर यहाँ बनाते भी है इस जगह पर, मान लेते हैं अगर ये ऐसा यही बना लेते हैं, ठीक, तो इसका एनर्जी किधर काम करेगा, डाउन, नॉर्मल एक्शन किधर काम करेगा, आर ऊपर, स्प्रिंग फोर्स किधर काम करेगा, एफ एस इधर, फ्रिक्शन फोर्स किधर काम करेगा, एफ फ्रिक्शन फोर्स, ये स्मॉल एफ से मैंने लिख दिया फ्रिक्शन फोर्स, वो कैपिटल एफ से लिखा है ये इतना। तब कितना कंप्रेस हुई, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक कितना कंप्रेस हुआ, देखिए इसलिए हमने फिगर इसका अलग बनाया। अब इसमें हम एक्स कहाँ शो करें आपको, तो मान लीजिए कि स्प्रिंग कितना दब गई, ये इतना एक्स दब गई, ठीक। अब इसमें यहाँ पर फ्रिक्शन लग गया,
अब जब भी फ्रिक्शन लग जाएगा तो हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नहीं लगा पाएंगे। जब भी फ्रिक्शन लग जाएगा हम उस वक्त कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वहीं पे लगता है जहां पर नॉन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वहीं पे लगता है जहां पर ओनली कंजर्वेटिव फोर्सेज हो, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में नहीं लगता। और फ्रिक्शन नॉन कंजर्वेटिव फोर्स में आता है, इसलिए इसको नहीं अप्लाई कर पाएंगे। समझ रहे हो? तो हम क्या लगाएंगे, फिर किसका सहारा लेंगे, फिर वर्क एनर्जी थ्योरम। इस चैप्टर का एक ऐसा टूल है जहां चाहो वहां फिट करो। फिर वर्क एनर्जी थ्योरम का हेल्प लेते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय नॉर्मल, वर्क डन बाय ये हो जाएगा फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग। ठीक है, ये स्प्रिंग लिख दिया, ये इक्वल टू क्या आ जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर आ गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर आ गया। वर्क डन बाय ग्रेविटी 0, ग्रेविटी नीचे काम कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है एंगल 90। वर्क डन बाय रिएक्शन, रिएक्शन फोर्स ऊपर काम कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर। वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन कितना दूर काम करेगा, जहां तक ब्लॉक चलेगा, ब्लॉक कितना आगे गया है, जितना स्प्रिंग दबेगी, स्प्रिंग कितनी दबी है, x दबी है, तो माइनस ये हो जाएगा फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है म्यू r म्यू mg इनटू x। ठीक, वर्क डन बाय स्प्रिंग, वर्क डन बाय स्प्रिंग कितना होता है, जितना स्प्रिंग दबे माइनस हाफ के x स्क्वायर, वर्क डन बाय स्प्रिंग आ गया माइनस हाफ इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। फाइनली ब्लॉक रुक जाएगा, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ m इनटू v स्क्वायर, ये आ जाएगा, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू mg x प्लस हाफ k इनटू x स्क्वायर, ये इक्वल टू हो जाएगा हाफ m इनटू v स्क्वायर के बराबर आ जाएगा। यहाँ पर ये इतना आ गया। तो अब यहाँ से हमको क्या निकालना है, x निकालना है। तो x में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा, जब भी निकालना होगा म्यू mg x प्लस हाफ के x स्क्वायर हाफ m v स्क्वायर, कि क्या बनेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही बनेगा ना। इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग जो है सॉल्व कर लेंगे, इसको जो है सॉल्व करके निकाल लेंगे, x की वैल्यू निकल के आ जाएगी। ये आगे आपको मैंने बता दिया, ये स्प्रिंग, ये यहाँ पर इसी प्रॉब्लम को दूसरे तरीके से फ्रिक्शन ही लगा करके, लेकिन दूसरे अंदाज से देखते हैं, कोई जरूरी नहीं, क्योंकि मैकेनिक्स में मैंने आपको पहले बताया बहुत कहीं से भी कुछ भी चेंज कर सकते हैं। तो देखिए आगे देखते हैं इसमें, मान लीजिए ये दूसरा केस हो गया, केस नंबर 3। केस नंबर क्या है, कॉन्सेप्ट नंबर, ये भी जो बताने चल रहे हैं इसी का भाई, ठीक है। इसमें देखिए अब यहां पर क्या है, यहां पर ये ऐसे वही प्रॉब्लम, और उसके प्रॉब्लम को कितने तरीके चेंज कर सकते हैं ये देखते हैं। यहाँ स्प्रिंग ऐसे है जैसे थी स्प्रिंग, ठीक, ये स्प्रिंग, यहाँ पर ये ब्लॉक ऐसे यहाँ पर आएगा, ये ब्लॉक यहाँ से चला m मास का ब्लॉक v स्पीड से, तो इस जगह से यहाँ पर ये d डिस्टेंस ये इतना दे रखा है, d डिस्टेंस ये इतना दे रखा है, k स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है, k स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है, k जो है स्प्रिंग कांस्टेंट दे रखा है। ये जो d डिस्टेंस दिया है कह रहा है कि ये यहाँ पर रफ सरफेस है, म्यू है, बाकी और कहीं नहीं म्यू, जहां बस ये ऐसे कर दिया गया, शेप डाल दिया गया, ये रफ सरफेस हो गया, बाकी यहाँ रफ नहीं है, यहाँ रफ नहीं, यानी यहाँ पे हर जगह म्यू 0 है, स्मूथ सरफेस है। लेकिन फ्रिक्शन तो आ गया, तो फ्रिक्शन आ गया बीच में, तो हम कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा ही नहीं पाएंगे। फ्रिक्शन नहीं होना, केवल कंजर्वेटिव फोर्स के लिए ही फ्रिक्शन फोर्स लगता है, ये वो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगता है। तो आप यहाँ भी देखिए इसका कैसे लेंगे, ग्रेविटी नीचे काम करेगा, ठीक, r ऊपर काम करेगा, यहाँ बीच में रहेगा फ्रिक्शन फोर्स काम करेगा, ठीक है, और यहाँ जैसे दबेगा जा करके तो यहाँ पे स्प्रिंग भी आ जा करके इस पे F स्प्रिंग इधर पे लग जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं, वर्क डन बाय ग्रेविटी प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल प्लस वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय रिएक्शन, वर्क डन बाय फ्रिक्शन प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग, ठीक है, ये इक्वल टू कांस्टेंट, ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ग्रेविटी 0, रिएक्शन ऊपर 0, क्यों ग्रेविटी इधर काम कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर, रिएक्शन ऊपर। वर्क डन बाय फ्रिक्शन, फ्रिक्शन बस केवल इतने दूर काम करे, यहाँ तक d डिस्टेंस तक, तो फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है, म्यू mg आ जाएगा इसमें। कितने डिस्टेंस वर्क डन निकालना होगा, कितना फ्रिक्शन फोर्स इधर काम करेगा, डिस्प्लेसमेंट d इधर रहेगा, ये d इस तरफ आ जाएगा,
वर्क डन बाय स्प्रिंग, मान लेते हैं ब्लॉक आप कितना स्प्रिंग को कंप्रेस कर दिया, यहां से ये इतना आ गया, x डिस्टेंस कंप्रेस कर दिए, वर्क डन बाय स्प्रिंग माइनस हाफ के एक्स स्क्वायर, ये इक्वल हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनली जीरो है, इनिशियल कितना है हाफ m इनटू v स्क्वायर, ये इतना माइनस माइनस खत्म, म्यू mgd प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, ये इक्वल टू आ जाएगा हाफ m इनटू v स्क्वायर, हमको हाफ के एक्स स्क्वायर चाहिए, हाफ के एक्स स्क्वायर, ये इक्वल टू आ जाएगा हाफ mv स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा माइनस म्यू mgd, ये इतना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर चाहिए, एक्स स्क्वायर निकालना ना, तो इसको इधर आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 अपान के इधर हो जाएगा, 2 अपान के, 2 अपान के, ये आ जाएगा हाफ mv स्क्वायर माइनस म्यू mgd, ये इतना आ गया, x बराबर कितना आ जाएगा, ये इतना पूरा आ गया, तो x ऐसे सॉल्व कर लेंगे, समझ में बात। ये एक प्रॉब्लम, एक कॉन्सेप्ट लिया था, उसमें कहाँ बगैर फ्रिक्शन के 2 जगह लिए फ्रिक्शन, जहाँ जहाँ काम करेगा वो आपको बता दिए। ठीक, अगला कॉन्सेप्ट लेते हैं, आगे देखिए, हमें हर जगह स्प्रिंग, ये वर्क एनर्जी थ्योरम में कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ही लगाना सीखना है, कैसे हम लोग देखेंगे इसको, देखिए नेक्स्ट। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में ये आते हैं, हम लोग देखते हैं, देखिए यहाँ पर ये ऐसे एक, ये ऐसे लिया, ये स्लोप ले लिया, स्लोप लेने के बाद यहाँ पर इस जगह यहाँ पे एक ब्लॉक छोड़ दिया, ब्लॉक रख दिया ऐसे m मास का ब्लॉक, यहाँ कैसे स्प्रिंग लगा दी, ठीक, स्प्रिंग कांस्टेंट के, ये h हाइट से ड्रॉप किया जाता है, h हाइट से ड्रॉप कर देते हैं इसको, और आकर के यहाँ पे इसको कंप्रेस करके रुक जाएगा, h हाइट को h हाइट से ड्रॉप करते हैं, ड्रॉप करने के बाद जो इसको रिलीज कर देते हैं, ये ऐसे स्लोप ऐसे बना हुआ है, सब फ्रिक्शनलेस, नो फ्रिक्शन, हमने शेड बनाई नहीं, तो आप ये मान चलिए यहाँ पर फ्रिक्शन क्या है, 0 है, यहाँ से लेकर के यहाँ पर तो अगर फ्रिक्शन 0 है तो हम क्या काम करेंगे, वर्क यहाँ से रिलीज कर दिए, ये ब्लॉक को रिलीज कर दिया, आएगा यहाँ टकराएगा, टकराने के बाद स्प्रिंग दबेगी, दबना दबना तब तक ब्लॉक की स्पीड कम होगी, धीरे धीरे दबती रहेगी, ब्लॉक रुक जाएगा, स्प्रिंग मैक्सिमम दब जाएगी, जितनी दबनी होगी उसके बाद ब्लॉक को फेंक देगी, तो मैक्सिमम कंप्रेशन कितना होगा फिर निकालना। तो देखिए यहाँ फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स नहीं है, आप कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा सकते हैं, और वर्क एनर्जी थ्योरम तो हर जगह लगती है, चाहे फ्रिक्शन फोर्स हो या ना हो, कंजर्वेटिव फोर्स हो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स हो, हर जगह के लिए एप्लीकेबल है। तो देखिए हम आपको पहले बताते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के लिए ये रेफरेंस लाइन ले लिए, ब्लॉक की पहली पोजीशन ये, ब्लॉक मान लिए आते हैं यहाँ पर, दबा करके इसको दबा देगा, तो ये यहाँ पर ये इतना आ जाएगा, इस तरीके से ये इतना पहुंच जाएगा, यहाँ से ये इतना डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, ब्लॉक की इसकी पोजीशन जो है यहाँ पर ये इतना है, यहाँ पर h हाइट पर दे रखा है, पहले कौन सी एनर्जी होगी, पोटेंशियल, पहले पोजीशन पे, काइनेटिक तो हो गया नहीं, रिलीज कर दिया गया, यहाँ आएगा, यहाँ ब्लॉक रुक जाएगा, काइनेटिक 0 हो जाएगा, स्प्रिंग दब जाएगी, पोटेंशियल एनर्जी हो जाएगा, हाइट 0 है, यहाँ पहुंचेगा तो हाइट 0 हो जाएगी ना सेंटर में, यहाँ भी पोटेंशियल एनर्जी ही केवल होगी, u डैश लिख दीजिए, u डैश, यहाँ कौन सी पोटेंशियल एनर्जी होगी, h हाइट पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी mgh, यहाँ कौन सी पोटेंशियल एनर्जी होगी, इस जगह पे आएगा, तो यहाँ पर केवल स्प्रिंग की पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर, हमको एक्स स्क्वायर चाहिए तो एक्स स्क्वायर स्क्वायर हो जाएगा ट्वाइस mgh अपॉन के, ये इतना आ जाएगा, x की वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट ट्वाइस, ये हो जाएगा mgh ट्वाइस mg इनटू h अपॉन k के बराबर, ये इतना आ जाएगा ये आ गया। अच्छा, इसको अगर हम अल्टरनेटिव वर्क एनर्जी थ्योरम से देखें, तो वर्क एनर्जी थ्योरम में क्या आएगा, आपको एक तो इसका एफबीडी बनाना पड़ेगा, एफबीडी बनाएंगे तो उसका ग्रेविटी फोर्स नीचे काम करेगा, वर्क डन बाय ग्रेविटी, ठीक, प्लस वो वाला ग्रेविटी जो सीधा यहाँ अभी नीचे काम कर रहा है, वर्क डन बाय ग्रेविटी, नॉर्मल फोर्स ऐसे काम करेगा, प्लस वर्क डन बाय नॉर्मल, ठीक, प्लस कह लिए सर्कल का पार्ट है तो वर्क डन बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी आ जाएगा, आकर के यहाँ पर एक ग्रेविटी फोर्स यहाँ काम करेगा, तो उसको टोटल मान लेते हैं एक साथ ही
इसका जीरो आएगा और ये हो जाएगा प्लस वर्क डन बाय स्प्रिंग, ये इक्वल टू क्या हो जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर होगा। तो वर्क डन बाय ग्रेविटी, ये ग्रेविटी नीचे काम करेगा, डिस्प्लेसमेंट इसका यहां से यहां तक आएगा, h वर्टिकल डाउनवर्ड होगा, तो ये हो जाएगा mg इनटू ग्रेविटेशनल फोर्स mg इनटू h प्लस नॉर्मल चाहे इधर काम करेगा इधर, तो डिस्प्लेसमेंट इधर होगा, नॉर्मल नाम ही इसका नॉर्मल, यहाँ पर अगर नॉर्मल ऐसे इधर काम करेगा तो ये ऐसे इधर आ जाएगा इस तरफ, तो ये आ जाएगा यहाँ पर जीरो हो जाएगा, ये इतना जीरो आ जाएगा, प्लस वर्क डन बाय सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, आपको बता रखा है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मैग्नेटिक फोर्स के थ्रू, इनके थ्रू वर्क डन क्या होता है, जीरो होता है। वर्क डन बाय स्प्रिंग, स्प्रिंग कितना दबाएगी, कंप्रेस होगी x, यहाँ पर कितना आ जाएगा माइनस हाफ kx स्क्वायर, ये इतना आ जाएगा, ये इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, फाइनली ब्लॉक रुक गया, फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल रिलीज कर दिया गया, ये इतना जीरो। तो आप देखिए यहाँ पर mgh ये इक्वल टू कितना आ जाएगा, हाफ k इनटू x स्क्वायर, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2mgh अपॉन k के बराबर, ये इतना आ जाएगा, x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2mgh अपॉन k के बराबर आएगा। ये मैंने आपको अभी इस पे कुछ एग्जांपल्स आ दिए, ठीक, इस क्लास में। अब नेक्स्ट क्लास में अभी आपको और इस पे कॉन्सेप्ट ऐसे बताएंगे, फिर हम लोग प्रॉब्लम करेंगे। अभी हमने प्रॉब्लम नहीं स्टार्ट किया, हालांकि हो सकता है कि आपके यहाँ ये प्रॉब्लम ही बन करके आ जाए, इतना ऐसे भी ये प्रॉब्लम बनाई जा सकती है पहले, लेकिन इसको हम लोग समझ लें कैसे वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई करेंगे स्प्रिंग में, स्प्रिंग में कैसे हम क्या कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाएंगे, पहले इसके कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, फिर इसके बाद हम लोग इसके प्रॉब्लम पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। आजकल कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड ऐसे ही प्रॉब्लम आ जा रही है डायरेक्ट इतना। तो आज क्लास में इतने, अगली क्लास में हम लोग और नए इस तरह के कॉन्सेप्ट फिर प्रॉब्लम्स पे प्रैक्टिस करेंगे बस।